अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में फारिया और खावर चलने वाले हैं एक नई चाल और कामयार देखने वाला है आयरा और खावर को एक साथ। तो क्या कामयार खावर के साथ आयरा को देखकर आयरा पर शक करेगा या फिर आयरा को छोड़ देगा या फिर इसके बरक्स जाके वो खावर की दुर्गत बनाएगा? इस बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आयरा अब जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो खावर भी आयरा का पीछा करते करते आयरा के घर पहुंच जाता है और आयरा के कमरे का फारिया से पूछ भी लेता है। और फारिया जो कि खावर को आयरा के कमरे के बारे में बता देती है कि उसका कमरा कौन सा है। फारिया खावर को ये भी बता देती है कि कामयार भी घर पहुंचने ही वाला है। वो कामयार के घर पहुंचने से पहले उसके कमरे में पहुंच जाता है ताकि इन दोनों के दरमियान ये गलत फहमी पैदा हो सके और कामयार आयरा का हाथ पकड़कर अपने घर से और जिंदगी से खावर के सामने ही निकाल दे। इसीलिए खावर जैसे ही आयरा के कमरे में पहुंचेगा तो खावर को आयरा अपने कमरे में देखकर परेशान हो जाएगी। खावर को देखकर आयरा के पांव तले जमीन निकल जाएगी और वो खावर से यही कहेगी कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। आयरा सोच भी नहीं सकती थी कि खावर की इतनी जुर्रत कि वो उसके कमरे तक पहुंच जाएगा। खावर अब यहाँ पर आयरा से यही कहेगा कि आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और तुम कामयार के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। कामयार का रवैया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे परेशानी इस बात की हो रही थी, जिस तरह से तुम वहां से निकली थी इसीलिए मैं परेशानी में तुम्हारे पीछे पीछे चला आया हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। आयरा खावर से यही कहेगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम तक आ गए हो, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। खावर यहाँ पर आयरा से कहेगा कि आयरा, अभी भी वक्त है, तुम कामयार से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आयरा खावर से यही कहेगी कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें एक मर्तबा बता दिया है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और मेरे पर्सनल मैटर में घुसने की मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। खावर भी तो यही चाहता है कि कामयार ये सब कुछ देख ले। खावर अब मजीद आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लेगा और आयरा जो कि खावर की इतनी हिम्मत को देखकर परेशान हो जाएगी और वो खावर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी। इतनी ही देर में कामयार भी वहां पर पहुंच जाएगा और कामयार ये सारा मंजर देख लेगा। आयरा कामयार को जब देखेगी तो खावर भी कामयार को देख लेगा और खावर आयरा से कहेगा कि आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और कामयार से डरती हो। तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा है ना, तुम चाहो तो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल लो, लेकिन तुम्हें कामयार से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कामयार तुम्हें वो मोहब्बत दे ही नहीं सकता जो मोहब्बत मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और आयरा खावर के मुंह पर यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ मार देगी और उसके हाथ से अपना हाथ भी छुड़ा लेगी और उससे यही कहेगी कि दफा हो जाओ अब तुम मेरे कमरे से। और आयरा जो कि यहाँ पर परेशान हो जाएगी और कामयार से कहेगी कि कामयार, इसे मैंने अपने कमरे में नहीं बुलाया था। कामयार जो कि आगे बढ़ेगा और खावर का गिरेबान पकड़ लेगा और उससे यही कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर खावर कामयार से कहेगा कि मुझे तो यहाँ पर आयरा ने बुलाया था, मैं खुद यहाँ पर नहीं आया। खावर कामयार से कहेगा कि मुझे आयरा ने कहा था कि कामयार घर पर नहीं है, इसी ने मुझे ये बात बताई थी, तो मैं इसके कहने पर और इसके बुलाने पर ही यहाँ पर आया हूँ। जबकि आयरा ने तो मुझे ये भी बताया था कि तुम तो रात रात भर घर से गायब रहते हो, लेकिन मेरे और आयरा के दरमियान कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। हमारे दरमियान मुलाकातें होती ही रही हैं और तुम रात भर गायब रहते हो और मैं आयरा के पास होता हूँ। आयरा खावर की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो कामयार से यही कहेगी कि कामयार, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कब मेरे कमरे में घुस आया है। कामयार खावर को अपने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन कामयार आयरा से एक भी सवाल नहीं करेगा। आयरा जो कि अपनी ही नजरों में गिर जाएगी और कामयार भी चुपचाप अपना बिस्तर फर्श पर लगाए लेट जाएगा। आयरा कामयार को अपने बारे में सफाई देने की कोशिश भी करेगी और उसे बताने की कोशिश करेगी कि उसने खावर को नहीं बुलाया था और ना ही उससे राब्ते में है और जो कुछ खावर कहकर गया है वो सब बकवास है। लेकिन कामयार आयरा से कहेगा कि मैंने तो तुमसे कोई सवाल ही नहीं किया और ना ही तुमसे कोई सफाई मांगी है, तो तुम मुझे क्यों बताना चाह रही हो? तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो उसे गुजार सकती हो और अगर तुम चाहती हो तो मुझसे आजाद भी हो सकती हो और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हो। आयरा यहाँ पर बार बार कामयार से बात करने की कोशिश करेगी और आयरा चाहती है कि वो उस पर गुस्सा करे, उससे बात करे, लेकिन कामयार मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेगा। और कामयार एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है कि आयरा कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती है और वो भी उस खावर की खातिर। कामयार ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आयरा कभी भी
झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि आयरा ने अगर खावर से शादी करनी ही होती तो वो कभी भी कामयार की जिंदगी में ना आती। इस बात का तो कामयार को यकीन है और कामयार ये बात भी अच्छे से जानता है कि ये जो भी कमीनगी है इसमें सारे का सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ खावर का ही है। लेकिन यहाँ पर कामयार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खामोश है ताकि वो आयरा को इस बात का यकीन दिला सके कि हर बार हर इंसान झूठा नहीं होता, और उस वक्त मैं भी झूठा नहीं था। मैंने भी कोशिश की थी सफाई देने की, लेकिन तुमने नहीं सुनी थी। और आज इस नहज पर आयरा खड़ी है जिस पर कभी कामयार खड़ा था, और अगर तुमने उस वक्त मेरा ट्रस्ट किया होता तो शायद आज तुम्हें भी सफाई देने की जरूरत पेश ना आती। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कैरेक्टरलेस नहीं हो। कामयार दिल ही दिल में ये बातें सोच रहा होगा कि अब मैं तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुनूंगा, बिल्कुल खामोश रहूंगा, तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा और तुम्हारी कोई भी दलील नहीं सुनूंगा। तुम अपनी ही नजरों में गिरोगी। और अब वहीं आयरा को भी शदीद एहसास जुर्म घेर लेता है कि वो कामयार को सब कुछ सच बताना चाहती है। वो रात को उठकर कामयार के पास आ जाती है और कामयार के बहुत करीब होकर लेट जाती है कि आखिर कामयार ने उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर आयरा कामयार से यही कहेगी कि कामयार, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं तो तुम्हें चीट करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। वो शख्स हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आयरा कामयार के कंधे पर सर रख के सो जाएगी। सुबह जब कामयार की आंख खुलेगी तो वो हैरान होकर देखेगा कि आयरा उसके बहुत करीब बैठी हुई है और उसके कंधे पर सर रख के सो रही है। वो आयरा को इस तरह सोते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा और यहाँ पर आयरा को कामयार उठाएगा और आयरा भी उठने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लग जाएगी। जिसके बाद नफीसा बेगम से जैसे ही आयरा का सामना होगा तो नफीसा बेगम भी आयरा से पूछेंगी कि आयरा, तुम्हारा और कामयार का रात का डिनर कैसा रहा और तुम दोनों रात एक साथ वापस क्यों नहीं आए? पहले तुम आ गई और बाद में कामयार आया। तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और आखिर कब तक ये चलता रहेगा? मैं चाहती हूँ कि तुम और कामयार एक साथ जिंदगी गुजारो और बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारो। और एक तुम ही हो आयरा जो कामयार को राह रास्त पर ला सकती हो। तुम ही हो आयरा जो मेरे बेटे को खुशियों भरी जिंदगी दे सकती हो। जिस पर आयरा कहेगी कि आंटी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। पहले तो मुझे यही लगता था कि मैं कामयार को समझ चुकी हूँ, लेकिन कामयार को समझना बहुत ही मुश्किल बात है। कभी तो वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही करता है, और कभी वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा होता है जैसे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे है और मेरे अलावा वो किसी की तरफ भी नहीं देखेगा। और मुझे ऐसा ही लगता है कि कामयार दो मुख्तलिफ शख्सियतों का मालिक है। यहाँ पर नफीसा बेगम आयरा से कहेंगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, कामयार को ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। वो अभी तुम्हें जानबूझकर तंग कर रहा है और तुम्हें आजमा रहा है। उसे तो बस यही लगता है कि तुम्हें उससे मुसलसल इजहार करना चाहिए, लेकिन तुमने इसका इजहार किया ही नहीं। आयरा भी जो कि दिल के हाथों मजबूर हो चुकी है, वो ना कामयार को छोड़ पा रही है और ना ही अपने घर वापस जा पा रही है। और कामयार का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो ना आयरा को छोड़ पा रहा है और ना ही वो आयरा के साथ रहना चाह रहा है। ये कहकर आयरा जाने लगती है कि इतने में कामयार भी आ जाता है और कामयार आयरा से यही कहता है कि आयरा, मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तुम मुझे अपने गले का तोप बनाकर मत रखो। तुम शायद मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं खुद को नहीं बदलूंगा। तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए कोई फैसला कर लो और अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। शायद कामयार का फैसला रात की बात की तरफ होता है। आयरा कामयार से कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने उसे कमरे में नहीं बुलाया था। मैं नहीं जानती कि वो मेरे कमरे में क्यों आया, और तुम खुद जो हर वक्त फारिया के साथ चुप करके घूमते फिरते रहते हो, उसका क्या? कामयार आयरा से कहेगा कि मेरी अपनी जिंदगी और तुम्हारी अपनी जिंदगी। तो अब आयरा भी फैसला कर लेगी कि वो कामयार को जरूर सबक सिखाएगी, उसे बताएगी कि कंट्रोल होना और राह रास्त पर लाना किसे कहते हैं। और यहाँ पर आयरा एक हतमी फैसला कर लेगी और कामयार को बता देगी कि वो उसकी जिंदगी से जा रही है। आयरा अब बाहर मुल्क जाने के लिए अपने टिकट्स करवा लेगी और एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी। और जैसे ही कामयार को इस बारे में पता चलेगा कि आयरा तो सचमुच उसको छोड़कर जा रही है, और ये सब जानने के बाद कामयार की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि वो आयरा से शदीद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। यहाँ पर कामयार एयरपोर्ट की तरफ भागेगा और कामयार आयरा के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा और उससे यही कहेगा कि वो उससे आखिरी मर्तबा दिल से माफी मांगना चाहता है। शायद आयरा के लिए ये मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी वो उससे माफी मांगेगा। कामयार आयरा से कहेगा कि तुम जैसा कामयार बनाना चाहो मैं वैसा ही बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मर्तबा मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। इस तरह कामयार आयरा को फिर से माफ करके घर वापस आ जाएगी और कामयार फिर से सुधर जाएगा
اور اپنی تمام بری حرکتیں بدل لے گا اور آفس جانا بھی شروع کر دے گا، اور اس طرح کامیار کا آصف زدہ گھر جو کہ پہلے ہی خوشگوار گھرانے میں بدل چکا ہے سوائے کامیار کے، تو اب یہ خوشگوار اور ہیپی فیملی بن جائے گی۔ اور وہیں فاریہ اور خاور کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آنے والا ہے، ان کا بھانڈا بھی کامیار کے سامنے بہت جلد پھوٹ جائے گا، لیکن کامیار تو سارا کچھ پہلے ہی جانتا ہے کامیار نے پہلے کون سا ان دونوں کے ساتھ کچھ کر لیا جو اب کر لے گا، لیکن آئرہ کے لیے اپنا دل وہ ضرور بدل لے گا اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہمیں اسی طرح سے دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔